जैसे मैं आपसे पूछे एक अंक की कितनी संख्या होती है, तो एक अंक की संख्या कितनी होती है, जल्दी बताओ, एक अंक की कितनी संख्या होती है टोटल? एक अंक की संख्या होती टोटल 9, कितनी होती बेटा? कैसे पता लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? ठीक। अच्छा, दो अंकों की संख्या पूछिए तो कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? ठीक। अगर कभी भी ये संख्याएं पूछी जाए आपसे, है ना, तो आप एक काम करो, दो अंक की संख्या की स्टार्ट कहां से होती है बेटा? 10 से, और कहां तक जाएंगी? तो बताओ कितनी संख्या होंगी? 89 हुई, 90। आपको करना क्या है? आपको इससे इसको घटाना है। किससे किसको घटाना है? समझ में आ गई बात? ठीक। तो कितनी संख्या आ गई? अब अगर हम आपसे पूछे 3 अंकों की संख्या, तो किससे घटाओगे? 99 किससे घटा दोगे? किससे घटा दोगे? अगर हम 4 अंकों को पूछे तो इस संख्या से किसको घटा दोगे? समझ में आ गई बात? ठीक। हमेशा क्या करना है, समझ में आ गई बात? यानी एक अंक की पूछी है तो 9 होती, दो अंकों को पूछी है तो किससे घटाना है? 99 से 9 घटाना है। 3 अंकों को पूछी है तो मतलब 3 अंकों की बड़ी संख्या से जब 2 अंकों की बड़ी संख्या घटा दोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है पता लग गया आपको? समझ में आ गया सबको? तो आंसर क्या हो गया हमारा? 900। समझ में आ गई बात सबको? कोई डाउट इसमें किसी को? भैया आ जाएगा ना? कर लो भैया क्वेश्चन आ गया। सेकंड बताओ जरा बेटा, 4 अंक कुल कितनी संख्या होंगी? निकालो जल्दी सब लोग। 9000। समझ में आ गया सबको कैसे निकालेंगे? ठीक। 4 अंकों की संख्या कितनी होंगी टोटल? 9000। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या होती है हमारी 9000। ठीक है, कर लोगे वाला क्वेश्चन भी? ठीक, इसका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जरा क्या पूछ रहा है? 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को योग ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा एक बात बताओ, 60 से 80 तक निकालनी है मैं ना, तो पहली संख्या कौन सी होगी जल्दी बताओ? 61। ठीक, पहली संख्या होगी 61। दूसरी क्या होगी? 63 होगी क्या? नहीं होगी। ठीक, फिर 65 भी नहीं होगी, फिर 67 होगी, फिर 79 69 होगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक, या नहीं होगी? 71 होगी कि नहीं होगी? 73 होगी? 75 तो होगी नहीं? 77 79 79 बताओ भैया, होगी ना सारी खत्म? अब इन सबका क्या निकालना है? क्या निकाल नहीं पाओगे? योग निकालो जल्दी से, कितना आएगा जल्दी बताओ सब लोग। 351। सबको समझ आ गई बात है? कर लेंगे क्वेश्चन वाला। ठीक, आगे बताओ, नेक्स्ट बताओ बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ आप लोग सब लोग। ठीक है, जल्दी बताओ भाई सब लोग, जल्दी बताओ भाई सब लोग, इसका आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? देखो पहले बता चुके हम आपको, जिसके अंतिम में 5 होगा वो कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके बाद चेक करो कि कौन संख्या 3 से कट रही है। क्या ये 3 से कट रही है? कट रही तो ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। अब बची क्या हमारे पास? 211 और 217। अब हमने पता करने का तरीका क्या बताया था आपको? क्या पता करने का तरीका बताया था? क्या चीज? किसके पास का ये वर्ग है ना, तो ये किसके पास का वर्ग है जल्दी बताओ? 16 के पास का। 14 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 तो क्रॉस कर गया ना। ठीक, तो हमें क्या देखना? 14 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 13, 11, 7 और ना 5 लेना ना 3 लेना। ठीक है, अब बताओ चेक करो, 13 से भाग जाएगा इसमें? नहीं जाएगा। ठीक, 13 से भाग नहीं जा रहा। 11 से, 7 से देखो तो ये संख्या अभाज्य हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, 217 भी चेक कर लेते हैं हम, है ना? 7 से जा रहा भाग, ये संख्या अभाज्य नहीं है। समझ में आ गई बात? पता करने का सिर्फ सिंपल तरीका क्या है? पता करो ये किसके पास का
स्क्वायर होता है। पता कर लिया। उससे छोटी अभाज्य संख्याओं से इसमें क्या कर दो, भाग, चेक कर लो। और ज्यादा 3 से 4 संख्याएं चेक करनी होती, ज्यादा संख्या चेक करनी नहीं होगी। कर लोगे क्वेश्चन भैया? बात समझ आ गई पीछे भैया? ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ जरा कौन संख्या अभाज्य है? पहले बताओ कौन सी अभाज्य बिल्कुल नहीं है? ये तो बिल्कुल अभाज्य नहीं है। पूछो क्यों? आखिरी में 0 है, कभी हो सकती है क्या? ठीक, फिर अब तीनों संख्या विषम है ना? ही नहीं है, तीनों संख्या विषम है ना? अब हम क्या चेक करेंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तीनों संख्या विषम है, 3 से भाग तो नहीं जा रहा किसी में? क्या इसमें 3 से भाग जा रहा है? जा रहा है ना? जोड़ अंकों को, तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। इसमें देखो, इसमें नहीं जा रहा। अब पता करेंगे किसके पास का स्क्वायर है। पता करो बेटा। 20 के पास का, 21 के पास का है, पर 21 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं। तो हमें इससे छोटी अभाज्य संख्या लेनी, कौन सी लेनी? 19, फिर 17, 13, 11 और 7। काम खत्म। चेक करो किसी से भाग, 7 से भाग करें, 7 पना 45। अच्छा, 7 छंग 42, कितना बचा? हुआ भाग? तो 7 से भाग नहीं है। 11 से चेक करो, 11 चौक 44, 13 से चेक करो, 13 तिया कितना बचा? 7, 73 नहीं गया। 17 से 34, 12 बचा, 123 क्या भाग जाता है? नहीं जाएगा। 19 से भी नहीं जाएगा। काम खत्म हो गई। अभाज्य संख्या समझ में आ गई बात? कर लो चेक भैया। अभाज्य संख्या चेक करना आ गया? कर लेंगे ना? इन्हें कौन संख्या भी कहते हैं? और ऋण संख्या, ऋण संख्या भी कहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। इनका हिंदी में एक नाम और कौन सा है? ऋण संख्या। ठीक, नेक्स्ट चेक करो। अब चेक कर लोगे ना इसे? जल्दी चेक करो, इसे चेक करो। पहले देखो किससे 3 से भाग जा रहा है। किसी में 3 से भाग जा रहा है? किसमें चला गया बताओ? डी नंबर में चला गया। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। अब बताओ इसमें जा रहा भाग? नहीं है ना? अच्छा, क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या तो भाई नहीं है। ठीक है, तो वही आंसर हो गया फिर तो। ठीक, तो फिर यही आंसर हो गया हमारा, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना, यही संख्या अभाज्य नहीं है। कर लो चेक भैया। अब अभाज्य पता करना आपको आ गया ना? अभाज्य संख्या नहीं है, चेक कर लोगे भैया आप सब लोग? ठीक, सीट भेज दी जाएगी आपके पास, कर लेना चेक है ना क्वेश्चन। अब आगे बढ़िए। 50 तक की संख्या को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम आपसे पूछें 1 से 10 तक संख्या लिखनी है आपको, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 को एक बार लिखोगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक तो सारे अंक एक एक है। पर 10 को कितने बार लिखना पड़ा आपको? तो आपने कितने बार पेन उठाया है? अगर यह पूछा कितने बार पेन उठाया आपने, तो भी बता दोगे। उतने बार पेन उठाया होगा जितने बार आपने लिखा होगा अंक। या तो जितने अंक लिखे, कितने लिखे बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 2, तो टोटल कितने अंक लिखे आपने? 11 अंक। ये बात समझ आई भैया? ठीक, ये बात समझ आ गई। इसको पार्टीशन में कर लेते क्वेश्चन को जरा। आप बताओ, जब 1 से लेकर के 9 तक लिखेंगे, एक अंकों की संख्या होती है भैया, तो कितने अंक आपने यूज किए? फिर आप बताओ 10 से लेकर के 50 तक कितने अंक यूज किए आपने? टोटल कितनी संख्या लिखी ये बताओ पहले तो हमें। 41 संख्या लिखी। 11 से लेकर 50 तक कितनी संख्या होती है? 40। और 10 से लेकर 50 तक 41। तो यहां आपने कितनी संख्या लिखी और यहां पर कितने बार अंकों का प्रयोग किया है? तो कितने हो गए ये बताओ? 82 और प्लस 9 कितना होता है?
तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया आपने? समझ में आ गई बात यानी? अब ऐसे ही हम 1 से लेकर 90 तक पूछे, बता दोगे आप? ठीक, बता दोगे ना? 1 से लेकर 200 तक पूछे, बता पाओगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही भैया? पीछे अब ये और क्वेश्चन होंगे इस तरीके के। बताओ भैया, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बात वही है ना, सेम क्वेश्चन। ठीक, तो 300 कितने अंक? 66 अंक। क्या करोगे जल्दी बताओ भैया? सबसे पहले बताओ, 1 से 9 तक के पृष्ठ गिनोगे तो कितने अंक यूज करोगे? 9 अंक यूज करोगे, ठीक है ना? फिर 10 से लेकर कितने तक? 99 तक कितने अंक? कितने लिखेंगे? 10 से लेकर 99 तक कितने होंगे? कितनी लिखी संख्या? 90 लिखी भाई, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 99 संख्या होती है ना, तो ये 90 तो होंगी भैया। क्यों बेटा? 90 तो होंगी भैया। बात समझ आ गई नहीं आ गई? बताओ भाई, समझ में आ गई बात नहीं आ गई? 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या होती? 99। 1 से लेकर 9 तक कितनी हो गई? 9। तो 10 से लेकर 99 तक 90 तो होंगी। ठीक, अब कितनी बची बताओ? 100 से लेकर कहां तक? 366 तक। बताओ कितनी संख्या होंगी टोटल? देखो बताओ भाई, कितनी संख्या होंगी? 267 बताया जा रहा है। सही नहीं सही है? क्योंकि बेटा यहां तक कुल कितनी संख्या होंगी? 366 होंगी। 366 में कितनी निकल गई तो कितनी बची? अभी 267 ही बची। 267। अच्छा बताओ, इसमें कितने गुणा करोगे आप? 2 का, और इसमें, और सबको जोड़ ले, और इसमें कितने गुणा होगा? 1 का। तो 9 प्लस कितना? 180 प्लस कितना? कितना होगा? 801। जोड़ डालो सबको भैया, जोड़ डालो, कितना होगा? 900। समझ में आ गई बात सबको? लिख पाओगे ये क्वेश्चन? हो जाएगा भैया क्वेश्चन वाला? पीछे हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन आप लोग करो जरा, बोले हम इसी पर। ठीक है, 1 से लेकर 172 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 1 से लेकर 172 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? बता डालो भैया। 1 से लेकर 172 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? कितने? 408। ठीक है, 9 180 तो वही रहेंगे। 9 प्लस 180 कितने होगा? और 73 तिया है ना? 73 में 3 का गुणा किया होगा। 219 प्लस 180 प्लस 9, यही आ रहा सबका बेटा? बताओ बच्चा कितना आ रहा सबका आंसर? पहले 9 प्लस कितना? 180 है ना? 90 गुणे 2 और प्लस 73 गुणे 3 और 9 गुणे 1, तो ये 9 हुआ, ये 180 हुआ, और ये कितना हुआ? 219। बेटा सबको जोड़ डालो, आंसर आ गया आपका। आ गया? यहां 8 आ जाएगा। 8 1 9 10। ठीक, और 400, सबका आंसर आ 408। सबका आ गया आंसर 408। बताओ बेटा, पीछे कर लेंगे ना क्वेश्चन वाला? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। आगे बताओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? ठीक, अच्छा देखो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखिए आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं वाला, ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको करना क्या क्वेश्चन में? देखो, अच्छा एक बात बताओ, 120 के बाद किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम लिख दे बेटा 11 का स्क्वायर होता है। इसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अच्छा बताओ, इससे पहले किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है?
289। अब हमें संख्या कहां से गिननी है? 11, 12, 13, 14, 15, 16 और तो कितनी संख्या हो गई? गिन डालो बेटा जरा, कितनी संख्या हो गई टोटल? 7 संख्या हो गई। क्या कर पाओगे वाला क्वेश्चन? इस तरीके का हो जाएगा ना क्वेश्चन वाला, ठीक। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 7। समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, हटा दे इसको, ठीक है। 140 और 460 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं? 140 और 460 के बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं? 140 और 460 के बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं? निकाला ही सबने, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगी? 12 से, है ना। और 460 से पहले कौन होता है? 21 का होता है, ठीक है। 440 बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ये होगा कहां? 12 से लेकर के 21 तक, ठीक। 12 से लेकर 21 तक कितनी संख्या होंगी? 10। निकाल लिया सबने? समझ में आ गई बात? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। आगे सबको कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन? आगे बढ़ाया जाए भैया। चलो नेक्स्ट देखो। यदि मैंने संख्याएं 11 से 199 लिखी हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा है? ठीक। अगर 11 से 199 लिखोगे आप तो 2 कहां कहां आता है ये बताओ। पहले तुम ये डिसाइड करें कि 2 कहां कहां आता है, ठीक है। देखो पहले देखो इसमें कितने कितने अंकों की संख्या है पहले, ठीक है। बहुत ध्यान समझो। पहले 11 से लेकर के 99 तक कितनी अंकों की संख्या है बेटा? 2 अंकों की संख्या। समझ में आ रही बात सबको? फिर 100 से लेकर कितनी? 199 कितने अंकों की संख्या है? ये 3 अंकों की संख्या, ठीक है। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो। समझ में आ गई बात सबको, ठीक। अच्छा अब 2 कहां कहां आ सकता है? अगर हम बात करें 2 यहां कहां कहां आ सकता है तो आप कहोगे यहां पर 2 इकाई के स्थान पर आ सकता है और यहां पर इकाई, दहाई और मतलब यहां 3 जगह आ सकता है। समझ में आ रही बात भैया? आ सकता है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा नहीं आ रहा है, हमने ये बात तो कही नहीं अभी कि आ रहा है, हम कह रहे हैं आ सकता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? पर यहां देखो, अगर आप देखोगे यहां की इकाई का अंक कितना है? यहां सैकड़े का अंक कितना है? 1। और यहां पे भी सैकड़े का अंक कितना है? 1। तो 1 से शुरू होकर 1 ही पे खत्म हो रहा है ना, तो यहां पर कोई भी अंक नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? बात समझ आ गई? क्योंकि यहां 1 से शुरू हो गया 1 ही खत्म हो गया ना संख्या, मतलब कोई संख्या बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो इसको खत्म कर दिया। अब ये देखो जीरो कहां तक जा रहा है? 9 तक। इसका मतलब इसके बीच में संख्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? और ये भी तो जीरो कहां जा रहा है? 9 तक। इसमें आएंगी कि नहीं आएंगी? यहां 1 से लेकर कहां तक जा रहा है? 9 तक। आएगी कि नहीं आएगी? और यहां पे भी 1 से लेकर 9 तक जा रहा है, आएगी कि नहीं आएगी? ये बात सबको समझ आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर कहां आएगा। तो यहां पर 2 आएगा, 2 पे, है ना। 2 आएगा, यहां 2 ही तो आएगा, यहां पर हमें 2 ही तो लेना है, इसके बीच में 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 कहां कहां आएगा? 20, सही है ना भैया। अभी हम किसको नहीं देख रहे भैया? हम बाद वाले को देख। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। ये बात समझ आ गई सबको भैया? और कहीं 2 आएगा क्या पहले स्थान पर? अभी पहले स्थान की बात कर रहा हूं, यहां दहाई के स्थान की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैंने इकाई के स्थान की बात नहीं की। ये बात समझ आ गई, ठीक। इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान में बाहर 2 कहां आएगा? देखा जाए, इनको पलटो, इसको पलटो तो 2 आएगा, है ना। इसको पलटो तो 2 आएगा, तो इसका काम खत्म। समझे कि नहीं समझे हम क्या बताना चाह रहे थे? इसको पलटो, कितना आ जाएगा? 12। इसको पलटो 22, और 22 आएगा कि नहीं आएगा? वो 2 बार आएगा 2, ठीक। समझ में आ गई बात? तो ये कितनी संख्या लिखी जल्दी बताओ? पूरी लिखी थी 11, और ये कितनी लिख के आएंगी? 10। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 21। तो यहां कितनी संख्या हो गई? 21।
लिखने का तरीका समझ में आया आपको? कैसे लिखा हमने, बताओ, लिखने का तरीका समझ में आया आपको? कैसे लिखा हमने? बात कंफर्म हो गई वाली? कैसे लिखा? पहले यही संख्या लिख ली और इनको क्या करना है, हमें फिर पलटना है। क्या करना है? तो ये संख्या आएगी नहीं, क्योंकि 0 2 कितने अंकों की संख्या होती है? 1 अंक की। और हमें कितने अंकों चाहिए थी? 2। तो ये नहीं आएगा। और ये सब आएंगे नहीं आएंगे? 12 आएगा, है ना, 22 आएगा, 32 आएगा, 24, 42 आएगा, 52 आएगा, 62 आएगा, 72 आएगा, 82 आएगा और 92 आएगा। सब आएंगे ना? तो ये कितनी हो गई? 11। और ये कितनी बची बेटा? 10। तो टोटल कितनी हो गई? 21। अब इसमें गिना जाए। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया? 100 से। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कहां तक जा रहा है? 99 तक। ठीक है, तो ये सारी संख्या फिर से आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी? ठीक। अब जब इनको पलटोगे, इसमें तो क्या आएगा? 102 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना 102? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो यहां कितनी कितनी आएंगी बताओ? 11 11 22 और 22 और 21 कितना होता है? 22 और 21 कितना? 43 कहीं दिख रहा है क्या? 11 से लिखिए तो मैंने कितनी बार 2 लिखी? क्या चीज? क्या आएगा? 38। क्या गड़बड़ कर लिया हमने? हैं? अच्छा ये 10 है। रुको रुको, ठीक ठीक, अरे पूरा ही रफ हो जाएगा। ठीक है, रुक जाओ भैया। ठीक है, कितना भैया फिर से बताओ जरा, कहां से लेकर के? 11 से लेकर कहां तक? 99 तक। और फिर 100 से लेकर कितने तक बेटा? 99 तक। सबसे पहले कौन सी बताओ जल्दी इसके लिए? कौन सा देख रहे हो? दहाई का अंक कौन सा देख रहे हो? कौन सा आएगा पहले बताओ? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। और यहां कितनी आएंगी जल्दी बताओ इकाई पे? 12 यहां से ना, तो ये हो गई 10 ना, 10 और ये कितनी हो जाएंगी फिर? तो ये आएंगे 19। और यहां कितना आएगा जल्दी बताओ? यहां आएगा 20। सही है ना? यहां 20 क्यों आएगा? समझ में आ गई बात? क्योंकि ये तो आएंगे आएंगी और प्लस किसका? इसका उल्टा यहां पे 0 2 नहीं आया था ना, पर यहां 0 2 आएगा, आएगा ना 0 2। समझ में आ गया? तो टोटल कितनी संख्या हो गई हमारे? कितनी हो गई? 39 हो गई। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। ठीक है, 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक की संख्याओं को लिखा जाए तो कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? 1 से लेकर 300 तक संख्याओं को लिखा जाए तो कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? 300 न करो, 299 कर लो आप। 300 न करो, ठीक ना? 1 से लेकर 299 तक लिखा जाए तो कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? कितने बार भैया? कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? बता डालो जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक, क्वेश्चन क्या हमारा? 1 से लेकर के 299 तक कितने बार 3 का प्रयोग किया गया? बार 3 का प्रयोग किया गया। ठीक है, पहले बताओ बेटा कहां पे देखेंगे? सबसे पहले चेक करते हैं 1 से लेकर के कहां तक? 99 तक। ठीक है ना? फिर 100 से लेकर के कहां तक? 299 तक, है ना? या 199 तक पहले देख लेते हैं ना? पहले 199 तक देख लेते हैं, फिर 200 से 299 तक। ठीक, अब आप पहले हमें एक बात कहो। ठीक है, ये बताओ यहां पर 1 से 1 तक गया,
यहां 2 से 2 तक गया, क्या 3 आएगा कभी क्या? तो ये वाला स्थान तो खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया ना। ये सबको समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? कैसे काट रहा है इसको, आगे बात समझिए। ठीक, तो इस स्थान पर क्या नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा, आएगा क्या 3? ठीक, काम खत्म हो गया इसका। अब यहां से यहां तक बताओ कितनी होंगी पहले? 10 सीधी और 10 उल्टी, तो टोटल कितनी हो गई? 20। यहां पर बताओ कितनी होंगी? 10 सीधी और 10 उल्टी कितनी हो गई? और यहां पे भी कितनी होगी? 20। टोटल कितनी हो गई? 60। आंसर समझ गए भैया? समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? कंफर्म हो गई बात वाली? ठीक, आ जाएगा क्वेश्चन वाला, कर लोगे भैया क्वेश्चन वाला? आगे बढ़ा दे। नेक्स्ट बताओ, 100 से कम आबाद संख्याएं कितनी होती हैं? 25। सबको याद है ना ये बात वाली? 100 से कम कितनी आबाद संख्या होती? 25। ठीक, वेरी गुड। 100 से 300 के बीच 2 से शुरू होने वाले और 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं? शुरू भी किससे हो और अंत भी किससे हो? 2 से। कितनी संख्या होंगी? कितनी संख्या होंगी? 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली? शुरुआत या तो 2 से हो या तो उसका अंत 2 से हो। कितनी संख्या होंगी? ठीक, पहले इसके 3 पार्ट बना लो फिर से, वही बात है ना। अच्छा, इस बार बीच वाले 2 को काउंट नहीं करना है। इस बार किसको काउंट नहीं करना है? बीच वाले 2 को काउंट नहीं करना है। किसको काउंट करना भैया? 100 से शुरू होकर, तो 100 से कहां तक भैया? 100। और फिर 200 से कहां तक? 299। क्योंकि 300 में तो 2 आता ही नहीं है। 300 में 2 आता है क्या? ठीक, अच्छा बताओगे हमें जरा, ये कितनी संख्या लिखी हुई है? यहां पर सब में 2 है ना, स्टार्टिंग में 2 है कि नहीं? तो बताओ कितनी संख्या है यहां पर? कितनी संख्या टोटल? 100 है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? अच्छा, यहां पर 100 शुरुआत में आएगा क्या कहीं? इस वाले में 100 शुरुआत में आएगा क्या कहीं? मतलब 2 कहीं शुरुआत में आएगा क्या? 2 तो यहां शुरू में आएगा नहीं, तो अब अंत में आ सकता है। तो अंत में कितने बार आ सकता है? सिर्फ 10 ही बार आ सकता है। अंत में 10 ही बार तो आ सकता है भैया। क्या आ सकता है? 202, सॉरी 102 है ना, और कितना? 112, 100, 100, यही तो आएंगे 10 बार। तो यहां 100 बार है, यहां 10 बार, कितने बार टोटल? 100 + 10 कितने बार? 110 बार। आंसर कहीं दिख रहा है? समझ में आ गई बात? इसमें बीच वाला 2 काउंट नहीं करना। समझ में आ गया सबको? ठीक, इस तरीके क्वेश्चन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे भाई? क्यों भाई? हाँ, क्या है भैया? क्या नहीं आ रहा बताओ? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो जरा। क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ो पहले। 2 से शुरू या 2 से समाप्त? शुरू कहां से होता है? पहला वाला अंक जो लिखते हो आप, और समाप्त कहां से होता है? जो आखिरी लिखते हो। ठीक है, इसमें शुरुआत किसकी बताओ जरा? शुरुआत में क्या है बताओ जल्दी से, और अंत में क्या है? 8। समझ में आ गई बात? शुरुआत और अंत समझ में आया? अब हमें शुरुआत में भी 2 चाहिए और अंत में भी 2 चाहिए। ठीक है, ठीक। अब जरा बताओ जरा हमें 100 से लेकर कहां तक लिखते हैं हम? पहले 100। समझ में आ गई बात? और 200 से लेकर कहां तक? 299। ठीक है ना, 299। ठीक, ये लिखी संख्या हमने। अब हमें एक बात बताओ, शुरुआत कहां पे? यहां शुरुआत किससे? 1 से शुरू हो गया, 1 पे अंत हो गया। क्या 2 आएगा क्या कहीं? नहीं आएगा। तो यहां पर तो शुरुआती अंक कभी 2 हो सकता है क्या? शुरुआती अंक कभी 2? तो इसमें ये 0 से लेकर कहां तक है? इसमें तो 2 आएगा कहीं ना कहीं, आएगा ना 2? तो 2 कहां कहां आएगा?
2 पर, है ना। जब 102 लिखोगी आएगा कि नहीं आएगा, फिर 100, फिर 100, सब में 2 आ रहा है आखिरी में। ऐसी कितनी संख्या लिख दोगे टोटल? 10। कितनी संख्या लिख दोगे? 10 लिख दोगे। तो यहां तो 10 संख्या हो गई। अब जरा यहां पर बताओ मैं जरा, यहां कितनी, ये 2 से स्टार्ट होकर 2 ही पे इंड हो रहा है, तो इसमें 2 तो बहुत बार आने वाला है। कितनी संख्या लिखी है बताओ जरा? 100, 201, 202, 203, 204, 205, 206 लिखा जाएगा ना। तो कितनी संख्या हो गई यहां पर? 100 हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। और सारी संख्या हो गई, तो उसके बाद में 2 आए ना आए, इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है क्या फर्क? वो संख्याएं पूछ रहा है, अंक नहीं पूछ रहा है इस बार। क्या पूछ रहा है? जो उसने पूछा ना कितनी संख्याएं हैं, ठीक, अंक नहीं पूछा कितने बार आएगा, अंक तो नहीं पूछा ना 2 कितने बार आएगा। यहां से आज बीच में कितनी संख्या है बेटा? 100 है। और यहां कितनी संख्या है? 10। तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 100 प्लस 10 कितनी होती है? अब आ गई बात समझ भैया? बात समझ आ गई? अब इनको दोबारा रिवाइज करना, अपने यहां समझ आ जाएगी बात। ठीक है, अब आप इसके लिए बुक पे भी ढूंढोगे क्वेश्चन। ठीक है, यदि 150 पृष्ठों की पुस्तक में 1 से 50 तक संख्या अंकित की गई, तो पुस्तक में मुद्रित अंकों कुल कितनी संख्या होगी? बता दोगे ना भैया? निकालो जल्दी, कितनी संख्या होगी टोटल? कितने अंक का प्रयोग किया, जल्दी बताओ, कितने बार अंक को प्रयोग किया आपने? 1 से लेकर 9 तक कितने बार? 9 बार। 10 से लेकर 99 तक बताया था ना अभी, 90 दूनी 180। फिर कितना? 100 से लेकर के 50 तक कितनी? 51। 51 तिया। ठीक, समझ में आ गई बात? करो जल्दी से। तीन 342। समझ में आ गई बात सबको? बात आ गई समझे? वो पूछ क्या रहा है आपसे? मुद्रित अंकों की। क्या पूछ रहा है भैया? अंक पूछ रहा है, संख्या आपसे पूछ नहीं रहा है, अंक पूछ रहा है। ठीक, तो अंक कितने हो गए? 342। वेरी गुड। ठीक है, कितने हो गए? कैसे पता करोगे जल्दी बताओ फिर से? 1 से लेकर 9 तक कितने अंक? 9। 10 से लेकर के 99 तक कितने अंक संख्याएं? 90 संख्याओं अंक कितने? 180। और 100 से लेकर कितने? 150 तक कितने अंक? 51 संख्याओं अंक कितने? 3। ठीक, समझ में आ गई बात? सबको देंगे जो आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना? आगे बात समझे सबको? निन्यानवे हजार के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 8 इकाई के स्थान पर है? क्या पूछना है? सिर्फ हमें किससे मतलब है? सिर्फ इकाई के स्थान पर। हमें ना दहाई से लेना देना, ना ही सैकड़े से लेना देना। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कहां से लेकर के कहां तक? 99 से। ठीक है, हम ये पता कर ले 99 में तो होता नहीं 8, कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 100 से लेकर के 200। ठीक, सही है ना? ठीक, हमें कहां पता करना है? 8 कहां पता करना है? इकाई। अच्छा एक बात, तो इकाई अंक कौन सा है बताओ जल्दी से? इकाई अंक यही तो है। यहां 8 आएगा कि नहीं आएगा? बार बार 8 आएगा। कब कब आएगा जल्दी बताओ? 108, 118, 128, 138, 148, 158, 168, 178, 188 और 198। कितने बार आएगा टोटल? 10 बार। 10 ही बार तो आएगा 8। क्यों भैया? 10 ही बार तो आएगा। कितने बार आएगा? तो अब यहां बताओ कि 200 से 299 तक कितने बार आएगा? फिर 10 बार। ठीक, फिर 300 से कितने बार? 399 तक कितने बार? कितने बार? तो निकाल लोगे ना, कितने बार आ जाएगा? 80 बार। चेक कर लो भैया पहले, सब चेक कर डालो। फिर 400 से फिर 499 लिखो, है ना? 500 से 599 लिखो, 600 699 लिखो, है ना? लिखते चले जाओ जल्दी से, अपने आप पता लग जाएगा।
90 बार कंफर्म है? 90 बार? क्यों भैया 90 बार आएगा? नहीं समझ आई बात? आगे बात समझ। हमें सिर्फ देखना किसको है, इकाई के अंक को। किसको देखना भैया? आगे बात समझ। ठीक, 90 बार निकल आएगा ना इसका आंसर? ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ जरा भैया, 50 से छोटी सभी आभास संख्याओं की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 15। वेरी गुड। कितनी होती है भैया? 15 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्यारह 20 11, फिर भैया 13, फिर 17, फिर इन सबको क्या करना है? जोड़ लोगे। ठीक है, अब किसके बीच में? 30 और 50 के बीच में। 30 और 50 के बीच में पहली संख्या बताओ कौन सी होगी भैया? 30 के बाद 31। वेरी गुड। फिर बताओ जरा भैया, 33 होती नहीं है, 35 होती नहीं है, 37 होगी, 39 होगी नहीं, 33 39 होता है ना? नहीं होगी। फिर 41 और बताओ, 43 और बताओ, 47। ठीक है, सबको जोड़ लो भैया, जोड़ लो सबको जरा, और इनको जोड़ लो और दोनों का अंतर निकालो जल्दी से। जोड़ो जल्दी से, जल्दी जल्दी जोड़ो और अंतर निकालो जल्दी से। कितना आया? जोड़ लिया सबको? 139 आ गया सबका आंसर। वेरी गुड, ठीक कर दे इसे। ठीक, कहां जा रहा है इसका? होगा लेके जाओगे? कलाकार हो। आ गया आंसर? समझ में आ गई बात? आभास संख्या पता है आपको, निकाल लोगे। हटा दे इसको बेटा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्या, सबसे छोटी दो अंकों की आभास संख्या कौन सी होती है? 11। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? 97। तो 97 से 11 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा आंसर। सबको आ गई बात समझ? इस तरीके क्वेश्चन आभास संख्या से निकाल लोगे ना। इसीलिए आपको 1 से लेकर 100 तक की आभास संख्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है आरआरबी आरपीएफ में, ठीक है ना। निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या है कौन सी? संयुक्त संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। कौन संख्या भाज्य संख्या है? निकालने का तरीका बता ही चुका आपको। क्या करना है? क्या पता करना होता है? ये किसके पास का वर्ग है? पता करो जल्दी से, ये किसके पास का वर्ग है? 14 के पास का। 14 छोटी आभास संख्या, 13, 11, 7, बस यही चक्कर नहीं। 13 भाग जाता है इसमें, 13 कम 13 कितना बचा? 7, 79 नहीं जाएगा। 11 से 11 कम 11 कितना बचा? 9, चला गया ना भाग। तो ये संख्या कैसी है? आभास संख्या, भाज्य संख्या। चला जाएगा ना 11 से। 11 कम 11 और 11 99। तो एक कैसी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब संयुक्त संख्या। ठीक, भाज्य संख्या मतलब संयुक्त संख्या। ठीक है ना, कर लोगे? आगे बात समझे, आगे बढ़ा जाए। नाम याद करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। भाज्य को संयुक्त संख्या भी कहते हैं, ठीक है।
200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 197 या 193? 197 में अगर 11 से भाग चला गया तो नहीं होगी, या 7 से भाग चला गया तो नहीं होगी, या तो 13 से भाग चला जाए, ठीक है ना? 13 से भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है ना? 11 से चेक कर लेना और 7 से चेक कर लेना। चेक किससे करना है, समझ में आ गई बात आपको? भैया फोकस करके पढ़ो तभी समझ में आएगी बात। जिसको नहीं समझ में आए थोड़ी बहुत बातें, वो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक, ये सब हम बातें बता चुके हैं आपको भाज्य संख्याओं की, है ना? कंडीशन बता दोगे ना आप? अभी हम बता चुके हैं सारी बातें, ठीक ना? अब आज जो भाज्य निकालने का तरीका, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101। क्या होती? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 101। और इसको याद रखना, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम दोबारा रिपीट करेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना? आपको याद रखना है। कौन से युग्म का अर्थ है? सहभाज्य, ठीक? सहभाज्य संख्या क्या होता है बताओ आपको हमने पहले तो, ठीक? कभी कभी वो सहभाज्य संख्या और सापेक्षित एक ही बात लेके चलता है, ठीक ना? सह और सापेक्षित को एक साथ लेके चलता है। महाशय एक होता है, पर हमने पूरा डिटेल में लिखवाया इसको आपको, ठीक है ना? ठीक, समझ में आया? बताओ, इन दोनों में किसी से भाग जा रहा है? जा रहा है भैया भाग? नहीं जा रहा है ना? इन दोनों में किसी से भाग जा रहा है? इन दोनों में किसी से भाग जा रहा है? इन दोनों में, इन दोनों में, तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात सबको? ठीक, बात आ गई समझिए? पांच से बड़ी किंतु 18 छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग का 1/3 कर लोगे ना? 5 से बड़ी 18 छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ लेना, उसका क्या करना है आपको? 1/3। बताओ कौन कौन सी लेंगे, बताओ जल्दी बताओ। 7, 11, 13, बस खत्म। 17 जोड़ो जल्दी से, कितना होगा? ये 30 हो गया। 30 और 18 38, 48, 48 का 1/3 16। ये किसका वर्ग होता है? 4 का। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। अब पता कर लोगे ये, ठीक, खत्म। बात समझ आ गई आपको? हटा दे इसको, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भैया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, समझ में आ गई सारी बातें, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विभाजिता के नियम, भाग के नियम, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, भाग का नियम, भाग के नियम, ठीक है ना, ठीक है। देखो बेटा, हेडिंग लगा लो, भाग के नियम, भाग के नियम। समझ में आ गया? चलो ठीक, स्टार्ट किया जाए, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, बातचीत ना करो, पढ़ना नहीं, बाहर कर दें क्लास से। 2 का नियम, और यहां पर 5 का नियम, ठीक है। समझ में आया? और 2 का 5 में गुणा करो, कितना होता है बेटा? 10। तो यहां लिखो 10 का नियम, ठीक। समझ में? और यहां थोड़ी जगह छोड़ देना, आप ज्यादा बड़े लिखने की जरूरत नहीं है ना, इतने इतना लिखना जितने बन जाए, और इतनी जगह छोड़ देना आप, ठीक है। समझ में आ गई बात? किसका नियम बेटा? 2 का नियम। जो नियम 2 का है वही नियम 5 का है, वही नियम 10 का है। समझ में आ गई बात?
जो नियम 4 का है, 4 का नियम है, वही नियम किसका है? 25 का। यहां 2 का क्या किया हमने? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया ना, ठीक। और यहां पे भी क्या किया? 5 का हमने स्क्वायर। और 25 चौको कितना होता है? और यहां पे भी 10 का क्या किया हमने? स्क्वायर, ठीक है। तो किसका नियम? जो नियम किसका है? 4 का नियम है, वही नियम किसका बताओ? 25 का। और वही नियम किसका है? 100 का, ठीक। अब इसके बाद तो 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 8। जो नियम 8 का, वही नियम किसका? 25 का। और वही नियम किसका? 1000 का। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक। अब 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। जो नियम 16 का, वही नियम किसका? 625 का। और वही नियम किसका? 10,000 का। इतनी बात समझ गए आप लोग? बात समझ आ गई? बात सारी भैया बात समझ आई? जो इनके नियम चल रहे हैं वही नियम चल रहे हैं, ठीक ना। अब पहले वाले का नियम क्या है? इकाई का अंक यहां लिखना, पहले 2 का नियम पे लिखना। इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित है? 2 से, ठीक है। इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो संख्या किससे विभाजित है? 2 से, ठीक है। अब 5 का नियम क्या होगा? इकाई का अंक किससे विभाजित हो? 5 से, तो संख्या किससे विभाजित है? अब 10 के लिए बताओ, इकाई का अंक किससे विभाजित हो तो संख्या किससे विभाजित है? 10 से, ठीक। समझ में आ गई बात? तीनों का नियम सेम चला कि नहीं चला? इसका क्या नियम चला जल्दी बताओ? इकाई का अंक किससे विभाजित हो तो संख्या किससे विभाजित? इकाई का अंक किससे विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? इकाई का अंक 10 से विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? ठीक, समझ में आ गई बात? अब आ जाओ 4 पर। अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक समझ गए ना आप लोग? अंतिम के 2 अंक किससे विभाजित हो तो संख्या किससे विभाजित? अंतिम के 2 अंक किससे विभाजित हो? 25 से, तो संख्या किससे विभाजित? और अंतिम के 2 अंक किससे विभाजित हो तो संख्या किससे विभाजित? अब 8 का नियम तुम बताओ बेटा क्या होगा? अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? अंतिम के 3 अंक किससे विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? और अंतिम के 3 अंक अगर 1000 से विभाजित, संख्या किससे विभाजित? 1000 से। और यहां पर पता कर लोगे आप अंतिम के किससे विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? अंतिम के 4 अंक किससे विभाजित तो संख्या किससे विभाजित? और अंतिम के 4 अंक किससे विभाजित? ठीक, समझ में आ गई बात? और इसके बाद अगर 32 का पूछे तो अंतिम के 5 अंक, 64 का पूछे तो अंतिम के 6 अंक। नोट कर लो इस बात को, ठीक है। आगे बात समझिए, समझो किस तरीके से पढ़ा है तीनों के, तीनों नियम आपको समझ में आ गए सारे? अब जितने लोगों ने क्लास नहीं ली पिछली, वो इनको यहां समझ में आएगा। ध्यान से पढ़िए बस, ठीक है ना चीजों को, ठीक है। अब पड़ोसी से व्यवहार ना करो, ठीक है, समझ में आया? नौकरी लग जाएगी, पहचानेंगे नहीं है तुम्हें, ध्यान रखो। दोस्ती हमेशा समान स्टेटस के 2 व्यक्तियों के बीच में होती है, याद कर लो, ठीक। वो होएगा तुम्हारे साथ, ठीक है। वो कम ज्यादा हो जाएगी बात चल करके, कम ज्यादा होता है ना जीवन में, वो हो जाए कम ज्यादा, फिर 6 महीने में एक बार मिलो, कभी साल में एक बार मिलोगे, ऐसा होता है। जो आपके पास सबसे ज्यादा है इस समय, है ना, उससे बीच में आपकी बातें ट्रांसफर हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी? सेम तरीके की बातें होती हैं। अब जो व्यक्ति दूर रहेगा उससे बातें क्या होंगी? नई, कोई नई बातें हो पाएंगी उससे? खत्म हो जाएंगी कुछ दिनों बाद बातें, बातें खत्म, दोस्ती खत्म। चला रहा हूं इंस्टाग्राम, ठीक, पार हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। इसके नीचे लिखिएगा, जो इनके भाग का नियम है वही इनके शेषफल का नियम भी है। जो इनके भाग का नियम है वही इनके शेषफल का नियम भी है, ठीक है। समझ में आ गई बात? बात समझ में आई भी है तुम्हें? ठीक। इनके भाग का नियम जो है वही सेम शेषफल का नियम है, ठीक है। अब देखा जाए, चलो देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब समझो जरा बेटा, ठीक। जो इनके भाग का नियम है वही इनके शेषफल का नियम, ठीक। अब इस बात समझो कैसे, क्या मतलब है, ठीक है। संख्या ले, एग्जांपल ले, 2 3 5 7, ठीक। यदि हम 2 से भाग करें, किससे करें बेटा भाग? 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पूछ क्या रहे हैं आपसे? शेषफल,
ठीक है, ठीक। क्या पूछ रहे हैं बेटा हमसे? शेषफल। ठीक, तो हमें 2 का नियम क्या पढ़ा था हमने, बताओ जल्दी से। अंतिम का अंक, अच्छा अंतिम का अंक इसका कितना है बताओ जल्दी? 7 है। तो सिर्फ हमें भाग किसमें चेक करना है इसमें? 7 में जब आप 2 से भाग करो कि कितना बच जाएगा? 2 3 6 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि अगर 2 से तुम पूरी संख्या में भाग कर दो, 2 से किसमें भाग कर दो? पूरी संख्या में भाग कर दो, तो शेष कितना बचेगा? 1 ही आएगा। ये बात समझ पाए आप लोग? बात समझ आई बेटा? ठीक, एक और देखो क्वेश्चन, ठीक है, फिर अभी समझा देगा। ठीक, देखो लिखा है 3 4 7 2 9। ठीक, में यदि हम किससे भाग कर रहे हैं बेटा? 4 से। ठीक है, तो अब बताओ, ठीक है, तो शेष कितना आएगा बेटा? अब भाग कहां करना है जल्दी बताओ पहले आप, बेटिया बताओ भाग कहां करना है? अंतिम के 2 अंकों में भाग करना है, तो किसमें भाग करना है? सिर्फ 29 में भाग करना है। अब पहाड़ा पढ़ो जल्दी से, 4 7 28, कितना बच गया? 1। कितना शेषफल आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? अंतिम 2 में भाग किया था ना आपने, अगर आप पूरी संख्या में भाग करो बेटा, किससे? 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस पूरी संख्या में भाग करोगे अगर आप, तो शेष कितना बचने वाला है? 1 ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। चेक करके देख लो, 4 से भाग करो, 4 और 32 कितना बचा? 2। 2 कितना हो गया? 27। 4 से 24 कितना बचा? 3। कितना हो गया? 32। 4 और 32 खत्म हो गया ना, कितना बचा? 9। 4 दूनी कितना बच गया? आ गया 1। ठीक, बात समझ में आई? ठीक है, अब आप बताइएगा 3 2 7 6 5 1, यदि इसमें बेटा 25 से भाग दें तो बताओ क्या शेष बचेगा? कहां भाग करोगे आप? किसे भाग करोगे? 25 के लिए भी नियम क्या बताया आपने आपको? अंतिम के 2 अंक। तो कहां भाग करना है? 51 में। तो 25 दूनी कितना शेष आ गया? 1। तो शेषफल कितना आ गया बेटा? 1। बात समझ में आ गई सबको भैया? आई बात समझिए? ठीक, एक और देखा जाए, इसको हटा दिया जाए। चलो लिखो 3 2 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जल्दी बताओ। मैं 8 से भाग देने में क्या शेष बचेगा? करो सब लोग, कॉपी पढ़ो अपनी। कहां भाग करना है आपको? अंतिम के 3 अंक में। जल्दी करो भाग। आ गया? आगे भी पीछे आ गया? समझ में आ गई बात वाली? ठीक है, अंतिम के किसको देखना है बेटा? अंतिम के 3 अंक। तो 8 से भाग कहां करोगे आप? 6 7 8 में। ठीक, समझ में आ गई बात? 8 8 64, कितना बच गया? 38। 8 चौक 32, कितना बच गया? तो शेषफल कितना बच रहा है बेटा? समझ में आई बात? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब एक संख्या लिखना है, आप बताइएगा क्या आएगा आंसर। ठीक है, 3 2 6 8 7 3 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? जल्दी निकालो, निकालो जल्दी से, भाग करो। कॉपी पर बोलोगे नहीं आंसर, ठीक है? जब पूछेंगे तभी आंसर बोलिएगा। 3 2 6 8 7 3 5 में 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? में 16 से भाग देने में क्या शेष बचेगा? आंसर निकालिए शांति से, बिल्कुल, ठीक है ना? कॉपी पर निकालिए सब लोग आंसर, जल्दी निकालिए आंसर। करो जल्दी से, करो, कहीं नहीं निकाल रही हो? कैसे भाग करना होता है? ऐसे भाग किया करो, देखो ऐसे, वो काटने वाला भाग नहीं करते हैं, ठीक है ना? जल्दी करो भाई, ऐसे भाग नहीं करते हैं, इस तरीके से भाग करते हैं, देखो शेषफल निकालते वक्त। ठीक, अब 3 आएगा 15 आएगा, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे ना।
आप पहले लगाओ, पहले आखिरी 4 अंक देखो, आखिरी 4 अंक से, आखिरी 4 अंक बस। हाँ मैं 16 से भाग करूं सीधे, ठीक है ना। 16 50 80, 7 बचा 73 हुआ, 16 चको 64, 64 9 बचा 95, 15 आएगा, 16 चक्का 96 होता 15 आएगा। शेष फल कितना आएगा भैया? 15 आ गया, आ गया सबका 15। ठीक, बात समझ में आई आपको? नियम समझ में आई नहीं है आपको? ठीक, 2 के लिए क्या देखना फिर से बताओ जल्दी से। 2 के लिए अंतिम का अंक, 4 के लिए अंतिम के, 8 के लिए अंतिम के, 16 के लिए अंतिम के, 5 के लिए अंतिम का, 25 के लिए, 125 के लिए, 625 के लिए। और यही नियम किसके लिए अप्लाई होगा? 10 20 10 100 1000 और 10 कर लेंगे अप्लाई। ठीक, बात समझ आ गई? ठीक, आगे बढ़ाया जाए इसको। क्यों भैया, समझ में आ गई बात सबको? कहीं पर भी आपको 8 का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको देखना किसको? सिर्फ अंतिम के 3 अंक। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन लिखते हैं 5 5 5 5 को 100 बार लिखा गया है। 5 5 लिखो, 5 5 5 5 को 100 बार लिखा गया। लिखो 5 5 5 को 100 बार लिखा गया। कितने बार लिख दिया हमने? 100 बार लिखा गया, ठीक ना। यदि इसमें 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? यदि इसमें 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? लिखो क्वेश्चन, पहले लिखो, पहले 5 5 5 डैश 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 को 100 बार लिखा जाए, में यदि 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? ठीक है, ठीक है। अब एक बात तो लिखिए क्वेश्चन पूरा, में यदि 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अच्छा बताओ, ये 5 5 5 चल रहा है तो आखिरी में भी क्या क्या आएगा? 5 5 5 आएगा, 5 5 और अब इस 3 बार 5 में अगर हम 8 से भाग देते तो पता लग जाएगा शेषफल। तो 8 से भाग दो बेटा, 8 से 5 5 5, 8 5 8 6 48, कितना बच गया? 7, 8 9 72, तो कितना बच गया बेटा? तो शेष फल कितना आ गया? क्या कर पाओगे क्वेश्चन? ठीक, समझ में आ गई बात सबको? कर लेंगे ना। 7 7 7 को 120 बार लिखा जाए, 7 7 7 को 120 बार लिखा जाए और उसे 16 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा?